हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केनाची यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्काम खम्भा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आप सभी के सामने चर्चा करने जा रहा हूं मीन राशि फल अगस्त और सितंबर 2022 के बारे में कि ये अगस्त का महीना और सितंबर का आधा महीना मीन राशि वालों के लिए किस मामले में अच्छा तो किस मामले में बुरा रहने वाला है, कितना अच्छा रहेगा कितना बुरा रहेगा, इन सभी विषय पर में हम लोग चर्चा आरंभ करते हैं। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा राशिफल है ये उन लोगों के लिए है जिनकी जन्म राशि मीन है अथवा जिनकी जन्म लग्न मीन है, या जिस किसी भी व्यक्ति की जन्म राशि या जन्म लग्न मीन नहीं है, जिसकी नाम राशि मीन है, वो लोग भी इस वीडियो को देख करके उसका लाभ ले सकते हैं। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि कई बार हमारे सामने ये प्रश्न उत्पन्न हो जाता है, कई बार लोग व्हाट्सएप करते हैं, नीचे वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं कि गुरुदेव वीडियो तो हमने देख ली लेकिन अभी भी मैं कंफ्यूजन में हूं कि मेरी राशि मीन है या नहीं। इस भ्रम को दूर करें। ठीक है, आपका आदेश जनता जनार्दन होती है, आपका आदेश आपका आग्रह हमारे सर आंखों पर। आइए सबसे पहले आपके इसी भ्रम को दूर करता हूं कि आपकी वाकई में राशि मीन है या नहीं, जन्म राशि अथवा जन्म लग्न मीन है या नहीं, इसका निर्णय तो बिना जन्म कुंडली देखे नहीं किया जा सकता, लेकिन नाम राशि आपकी मीन है या नहीं इसका निर्णय तो सिर्फ नाम के अक्षर के आधार पर में ही कर लिया जाएगा। जैसे कि मैं आपको वो अक्षर से अवगत करवाता हूं कि आपके लिए वो अक्षर कौन कौन से हैं। देवी और सज्जनों, जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर दी हो, जैसे कि दी से दीपक, दू हो जैसे कि दू से दुर्गेश, थ हो, झ हो, दे हो, दो हो, चौ हो और ची हो, इसमें से अगर आपका किसी भी अक्षर से नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है देवी और सज्जनों वो मीन है, आपकी राशि मीन है। और जन्म राशि और जन्म लग्न तो किसी योग्य ज्योतिष से बिना जन्म कुंडली की जांच करवाए जानना संभव नहीं है। देवी और सज्जनों, कई बार मैं पढ़ता हूं वीडियो के नीचे कमेंट में कि गुरुदेव आपने जो राशि फल बताई वो तो 100 की 100% सच साबित हो गई। कई बार मैं ऐसा पढ़ता हूं कि गुरुदेव आपने जो राशि फल बताई वो बहुत ज्यादा नहीं मिली, हमारे इस महीने में ये इतनी प्रतिशत ही मिली, 60% ही मिली, 70% ही मिली, 30% ही मिली, 50% ही मिली, पूरा का पूरा मैच नहीं हुआ। गुरुदेव आपने बहुत अच्छा बताया था कि अच्छा होने वाला है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं हुआ, सामान्य समय ही निकलता चला गया। आपने बताया था कि इस समय में इस मामले में परेशानी होने वाली है, लेकिन परेशानी तो हुई नहीं, समय मिला जुला के ठीक निकल गया। गुरुदेव बताइए इसका क्या कारण है? आपका प्रश्न मेरा जवाब। इसका कारण आप जान लें कि ये जो राशि फल है ये आपकी जन्म कुंडली नहीं है, ये आपकी लग्न कुंडली नहीं है, ये केवल और केवल एक सामान्य राशि फल है। क्या है? केवल सामान्य राशि फल है ये, जिसमें हमने अथवा किसी भी एस्ट्रोलॉजर के द्वारा जो राशि फल बताई जाती है मासिक, वो केवल सूर्य के गोचर का फल होता है। यानी कि एक ही ग्रह का फल आपको मासिक राशि फल में अथवा दैनिक राशि फल में, साप्ताहिक राशि फल में बताया जाता है। ग्रह कुल कितने होते हैं? 9।
अब आप कहोगे कि एक ही ग्रह का फल क्यों बताया जाता है, क्यों नहीं 9 ग्रह का फल बताया जाता? तो होता क्या है, जब आपको 9 ग्रह का फल बताया जाता है तो आप कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। आपको समझ ही नहीं आती कि एक ही समय में अच्छा और बुरा घटनाएं कैसे घटित हो सकती हैं, क्योंकि कुछ ग्रह आपके लिए पॉजिटिव होते हैं तो कुछ ग्रह उसी समय में निगेटिव होते हैं। और सूर्य ग्रहराज है, सूर्य के द्वारा जो ये फल बताया जाता है सूर्य के आधार पर में, वो आपको 60 से लेकर के 90% तक वाकई में सच साबित होता है। हाँ, 100% की अगर चर्चा करेंगे तो वो केवल जन्म कुंडली की भविष्यवाणी से ही संभव है, इस सामान्य राशि फल के जरिए संभव नहीं है। आइए अब हम अपनी चर्चा को आरंभ करें। देवी और सज्जनों, ये जो सूर्य देव हैं जो 16 अगस्त तक आपके कुंडली के 5वें भाव में कर्क राशि में रहेंगे। 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक आपके कुंडली के 6ठे भाव में सिंह राशि में चले जाएंगे। इसका क्या प्रभाव होगा, इसको मैं 2 पार्ट में आपको बताता हूं। अभी सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं 16 अगस्त तक की, कि 16 अगस्त तक का कैसा रहेगा, और इसी वीडियो में फिर 16 अगस्त के बाद की कहानी मैं आपको समझाऊंगा। देवी और सज्जनों, महर्षि का क्या कहना है? महर्षि कह रहे हैं कि मीन राशि वालों के लिए जब सूर्य कुंडली के 5वें भाव में आ जाए, जैसे कि 16 अगस्त तक ये सूर्य आपके कुंडली के 5वें भाव में है, 5वें भाव में आ जाए तो उस व्यक्ति को मानसिक भ्रम उत्पन्न हो जाता है। वो व्यक्ति इस बात का निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पाता, वो डिसाइड नहीं कर पाता है कि मैं जो चूज कर रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं वो सही है या गलत। क्योंकि जो गलत होता है उसको वो सही चूज कर लेता है, और जो सही होता है उसको वो छोड़ देता है। हीरे को छोड़ के चमकदार शीशे कांच के टुकड़े को वो व्यक्ति उठा लेता है। यानी कि मानसिक भ्रम की स्थिति जो है इस समय में आपके लिए उत्पन्न हो जाती है। नहीं, 5वां भाव मानसिक भ्रम क्या है कि सही और गलत की पहचान ना कर पाना, यही मानसिक भ्रम है। जो सच्चाई है उससे अवगत ना होना, जो गलत है उसको सच मानना, और जो सच है उसको गलत मानना, यही तो मानसिक भ्रम है। देवी और सज्जनों, इसलिए महर्षि का कहना है कि 16 अगस्त तक आपको मानसिक भ्रम की स्थिति जो है सो उत्पन्न रहेगी। 16 अगस्त के बाद शारीरिक और मानसिक शक्ति में कमी रहेगी। 16 अगस्त के बाद नहीं, 16 अगस्त तक। 16 अगस्त तक महर्षि कहते हैं कि आपको शारीरिक और मानसिक शक्ति में भी कुछ कमी का एहसास होगा। आपका शरीर बहुत ज्यादा ऊर्जा से लवरेज नहीं रहेगा। 16 अगस्त तक ऊर्जा की कमी महसूस होगी आपको 16 अगस्त तक। और इतना ही नहीं, मानसिक स्थिति के मामले में भी, मानसिक स्थिति भी जो जितनी स्ट्रांग होनी चाहिए वो उतनी स्ट्रांग नहीं रहेगी, उसमें भी आप कमी महसूस करेंगे, उसमें भी आप कमी महसूस करेंगे। वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा जोरदार नहीं रहेगा। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि मानसिक भ्रम से आपको 16 अगस्त तक बच के रहना चाहिए। अपने शारीरिक स्थिति को कंट्रोल में रखना चाहिए, ऊर्जा की कमी नहीं होनी देनी चाहिए, और अपने मन की शक्ति को, जो आपकी मनः शक्ति है, उसको भी कमजोर नहीं पड़ने देना चाहिए, उसको भी मजबूती के साथ आपको बना करके रखना चाहिए। देवी और सज्जनों, आगे महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में धन हानि का भी योग बन रहा है। 16 अगस्त तक आपके लिए ये 5वें भाव में बैठे हुए सूर्यदेव धन हानि का भी योग बना रहे हैं। पैसों के मामले में, धन के मामले में
आपको हानि उठाना पड़ सकता है। धन के मामले में, पैसों के मामले में आपको जो है सो परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आप परेशान हो सकते हैं। देवी और सज्जनों, आपको मैं बता दूं कि स्वयं यानी कि आप खुद और आपका संतान 16 अगस्त तक हेल्थ के मामले में बहुत सावधान रखने की और रहने की जरूरत है, आपको भी और आपके संतान को भी। क्योंकि 16 अगस्त तक समय जो है सो हेल्थ के मामले में ना ही आपके लिए बहुत अच्छा है और ना ही आपके संतान के लिए। दोनों में से किसी के लिए यह समय बहुत अच्छा नहीं है। आपको भी तबीयत से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, हेल्थ से संबंधित इशू का सामना करना पड़ सकता है और आपके बच्चों को भी। इसीलिए संतान और आप दोनों ही इस समय में संभल के रहें, सावधान रहें। आगे महर्षि कह रहे हैं कि राज्याधिकारियों से वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अगर आप किसी ऑफिस में गवर्नमेंट ऑफिसर से आपका मुलाकात रहता है, आना जाना लगा रहता है, अथवा 16 अगस्त तक गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ कोई मीटिंग करना चाहते हैं, आप मिलना जुलना चाहते हैं, आप तो आपको 16 अगस्त तक जो है तो बहुत संभल करके चलने की आवश्यकता है। 16 अगस्त तक अगर आप संभल करके नहीं चलेंगे तो आपके लिए ये समय विपरीत साबित होगा, आपके लिए ये अच्छा साबित नहीं होगा। आप परेशान हो जाएंगे। आप थोड़ा सा भी अगर राज्याधिकारी के साथ, ऑफिसर के साथ बहस करने की कोशिश करेंगे, 16 अगस्त तक वाद विवाद की स्थिति विशेष बढ़ सकती है। आपका जो बना बनाया खेल है वो बिगड़ सकता है। देवी और सज्जनों, आपके साथ राज्याधिकारी, गवर्नमेंट ऑफिसर सही तरीके से बात नहीं करेंगे, आपको कुछ ऐसी बातें बोल सकते हैं जिसके कारण आप उन पर में चढ़ने के लिए, आप उन पर में हावी होने के लिए तैयार हो सकते हैं और जिसके कारण से ये स्थिति परिस्थिति और विपरीत हो सकती है और आप परेशान हो सकते हैं। देवी और सज्जनों, आपको मैं बताऊं कि यात्रा करते वक्त 16 अगस्त तक आपको विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। यात्राएं आपके लिए कष्टदायक साबित हो सकती हैं। यात्राएं आपके लिए परेशानी से भरी हुई साबित हो सकती हैं। यात्राओं में अगर सावधानी नहीं रखी गई, सूर्य देव की कृपा नहीं हुई तो छोटी मोटी दुर्घटना होने की भी संभावनाएं बन सकती है। इसलिए सावधान। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि इस समय में आप पैसों के मामले में अपने आप को कमज़ोर महसूस कर सकते हैं। पैसों के मामले में आपको ऐसा लग सकता है कि आप दीन हैं, आप कमज़ोर हैं, आपकी स्थिति 16 अगस्त तक बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है। 16 अगस्त तक का समय आपके लिए विपरीत है। 16 अगस्त तक आपको चाहिए कि आप भगवान सूर्य नारायण को दैनिक रूप से जल दें, तांबे के लोटे में, पंचपात्र में, जो भी बर्तन आपके पास में तांबा का हो। कहा जाता है कि तांबे में जब सामान्य जल भी रखा जाता है तो वो गंगा जल के समान हो जाता है।
वो गंगा जल के समान हो जाता है वो जल। और तब आप भगवान सूर्य को जल नहीं चढ़ा रहे होते, तब आप भगवान सूर्य नारायण को गंगा जल चढ़ा रहे होते। इसलिए देवी और सज्जनों 16 अगस्त तक ये प्रयास करें कि दैनिक रूप से भगवान सूर्य को जल दें सुबह में स्नान करके। और नमो आदित्याय नमः मंत्र का महिला वर्ग 1 माला जाप करे और पुरुष वर्ग ओम आदित्याय नमः मंत्र का 1 माला जाप करे, बढ़िया रहेगा आपके लिए। 16 अगस्त के बाद यानी कि 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक सूर्यदेव आपके कुंडली के 6ठे भाव में आ जाएंगे। 6ठे भाव में सूर्यदेव का आने का अर्थ है आपके लिए बढ़िया समय का शुरुआत। 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक सूर्यदेव आपके कुंडली के 6ठे भाव में रहेंगे। 6ठे भाव में रहने के कारण इस समय में अगर आप किसी कार्य को सिद्ध करना चाहते हैं, इस समय में अगर आप किसी कार्य को करने की इच्छा रखते हैं, तो उस कार्य को करने के लिए इस समय में पूरा अपना 100% देना शुरू कर दें, जी जान लगा दें आप। फिर आपके लिए इस समय में कार्य सिद्धि का योग है। आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध का मतलब ही होता है पूरा हो जाना। आपका कार्य पूरा हो जाएगा। आप इस समय में कार्य को पूरा कर पाने में अपने आप को सक्षम महसूस करेंगे आप, और आप कार्य को निश्चित तौर पर में कर लेंगे। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि महर्षि कह रहे हैं कि कार्य सिद्धि के साथ साथ इस समय में 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक आपको विशेष सुख प्राप्ति का योग भी बन रहा है। यानी कि कार्य की सिद्धि तो होगी ही और विशेष सुख भी मिलेगा। इस समय में अपने आप को आप सुखी महसूस करेंगे। महर्षि का कहना है कि इस समय में इतना ही नहीं, आपको अन्न के प्राप्ति का योग बन रहा है। अन्न की प्राप्ति होगी, वस्त्र की प्राप्ति होगी, बढ़िया भोजन मिलेगा, बढ़िया कपड़ा पहनेंगे। बोलिए राधे राधे। यानी कि ये एक महीना 17 अगस्त से 17 सितंबर तक का बड़ा सुंदर रहने वाला है। तो सबसे पहला ये हुआ कि अगर कोई कार्य अटका हुआ है जो नहीं हो पा रहा था, बहुत प्रकार के विघ्न बाधाएं आ रही थी, तो उस कार्य को करने की इस समय में आपको प्रयास करना चाहिए। देखिए चिड़िया की कितनी सुंदर आवाज आस पड़ोस से आ रही है। हर तरफ नेचर के सामने में बैठ करके जो वीडियो बनाने का, अथवा ऐसे ही नेचर के सामने में पास में जो बैठने का आनंद है, वो देखिए कितनी चिड़िया कलरव कर रही है, बसंत ऋतु की याद दिला रही है। देवी और सज्जनों, तो महर्षि का कहना है कि कार्य तो सिद्धि होगी ही, सुखी भी रहेंगे, बढ़िया भोजन भी मिलेगा और वस्त्र भी अच्छा पहनने को मिलेगा। इसलिए इस समय में घबराने की आवश्यकता नहीं है। आगे कह रहे हैं कि शत्रुओं का नाश होगा, शत्रु हंता कहलाएंगे आप। इस समय में शत्रु आपका कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, बाल न बांका कर पाएगा दुश्मन आपका। जाके राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग वैरी होय। आपके ऊपर में भगवान सूर्य नारायण की इस समय में असीम कृपा है, जिसके कारण से आपको दुश्मन कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। आपका बाल भी जो है एक टेढ़ा नहीं कर पाएगा। वो बाल के बांका करने का अर्थ ही होता है बांका अर्थात टेढ़ा, वो भी टेढ़ा नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसलिए दुश्मनों से ज्यादा घबराने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। इस समय में दुश्मन पर में, शत्रुओं पर में आप विजय प्राप्त करेंगे। देवी और सज्जनों, आगे मैं आपको बता दूं, महर्षि कह रहे हैं कि स्वयं को और संतान को, दोनों को कह रहे हैं कि स्वयं को और संतान को, दोनों में से किसी को भी अगर हेल्थ वाइज किसी प्रकार की इशू थी
परेशानी थी तो इस समय में उससे राहत मिलेगी आप लोगों को। इस समय में आप शांति महसूस करेंगे, इस समय में आप बेहतर महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, सूर्य के छठे भाव में आने का प्रभाव पड़ रहा है। 17 अगस्त से ही दिखाई देना शुरू हो जाएगा आपको, क्योंकि दोनों का अगर हेल्थ में कुछ भी इशू था, परेशानी था, तो चंगा महसूस करना शुरू कर देंगे। अच्छा, अपने आप शरीर में एक गजब की ऊर्जा का आपको एहसास होना शुरू हो जाएगा। यह है सूर्य के छठे भाव में बैठने का परिणाम, अर्थात रोग का नाश हो जाएगा। आगे कह रहे हैं महर्षि कि राज्याधिकारियों से भी लाभ की प्राप्ति होगी। 17 अगस्त से पहले पहले उसी राज्याधिकारी से लाभ लेने के लिए मैं रोक रहा था कि वहां पे मत जाना। वहां पर जाने से, देख रहे हो, चिड़िया टोक रही है मुझे, बार बार कह रही है क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, मुझसे बात करो। पीछे बैठी हुई है यहाँ पर में और बोल रही है, लेकिन चलिए कोई नहीं, मैं आपसे बात करता हूं सबसे पहले। अभी तो कह रहे हैं कि राज्याधिकारियों से भी लाभ प्राप्ति के योग बन रहे हैं आपको। जो भी ऑफिसर है, अगर आप कोई कार्य निकालना चाह रहे थे और आपने उसके साथ विवाद नहीं किया है, आपने जगह बचा करके रखी है, आपने उसके साथ स्थिति विपरीत नहीं होने दी है, तो आपको मैं बता दूं कि महर्षि के कृपा से, भगवान के कृपा से इस समय में राज्याधिकारियों से भी आपको लाभ मिलेगा, वहां से भी आपको फायदा मिलेगा और आप वहां से भी लाभ, बेनिफिट जो है सो उठा पाएंगे। देवी और सज्जनों, आगे महर्षि का कहना है कि आपके निज प्रताप में भी वृद्धि होगी। तेज प्रताप महाजगवंदन। इस समय में आपके तेज और प्रताप दोनों में विशेष वृद्धि का योग बन रहा है। आपकी तेज इस वक्त देखते बनेगी, आपका प्रताप इस वक्त देखते बनेगा। आपके बारे में लोग पीछे में भी चर्चा करेंगे। इस समय में जो जलने वाले लोग होंगे वो आपकी शिकायत करेंगे, और जो आपका अच्छा देखना चाहते होंगे वो लोग आपके प्रताप को, आपके तेज को, आपके स्थिति में सुधार को देख करके बहुत खुश हो जाएंगे। उनका हृदय प्रफुल्लित हो जाएगा, वो बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि आगे महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में आपके शोक, मोह आदि भावों का भी नाश होगा। यानी कि शोक का भी नाश होगा और मोह का भी नाश होगा, और इस प्रकार की जितनी भी चीजें हैं जो आपके लिए बाधक हैं, उन सभी का नाश होगा। ये जो छठा भाव है देवी और सज्जनों, जैसा कि आप जानते हो कि दुश्मन का होता है, शत्रु का होता है, इसको शत्रु का घर कहा गया है। इस कुंडली में जिस ग्रह को भी उठा करके यहाँ पर में जिस ग्रह के मालिक को रख दिया जाएगा, वो घर जिस किसी का भी होगा वो शत्रु के कंट्रोल में उस समय में आ जाता है। लेकिन ये खुद सूर्य का घर है और सूर्य ही यहाँ पर में है, इसलिए शत्रु के नाश का योग बनाते हैं। ये छठा भाव आपके चिंता का होता है। कहते हैं कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। इसलिए इस समय में चिंता नहीं करनी है। चिंता चिता समान। चिंता अगर करोगे, जो व्यक्ति ज्यादा चिंता करता है वो जीवित रहते हुए भी धीरे धीरे करके मृत के समान हो जाता है। इसीलिए चिंता विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी प्रकार की परेशानी भी आपको है, फिर भी चिंता नहीं करनी है, उस पर में चिंतन करना है। बोलिए राधे राधे। तो चिंता नहीं, चिंतन करना है।
अगर चिंतन करेंगे तो समाधान निकलेगा, अगर ज्यादा चिंता करेंगे तो कल होकर के ये शरीर चिता के समान हो जाएगा। ये शरीर, ये दिमाग उस योग्य नहीं रहेगा कि सही तरीके से कोई फैसला ले सके, कोई काम कर सके। ये जो छठा भाव है रोग का भी होता है, तो भगवान सूर्य नारायण की कृपा से रोग का भी नाश होगा। ये छठा भाव कर्ज का भी होता है, इसलिए कर्ज नहीं लेना है। कर्ज लेने का मन करेगा, कर्ज लेने के लिए नए नए रास्ते खुलेंगे। कर्ज इस समय में आसानी से मिल जाएगा, लेकिन लेना नहीं है। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन उस जाल में फंसना नहीं। कर्ज लेने के लिए लोग कहेंगे, कर्ज देने के लिए लोग तैयार होंगे, लेकिन आपको कर्ज लेना नहीं है। कर्ज अगर लेते हैं तो वो आपके लिए परेशानी का घर बन जाएगा, आपके लिए वो परेशानी का कारण बन जाएगा। इस समय में कर्ज तो आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन सूर्य की स्थिति जैसे ही बदलेगी फिर यहाँ से फिर आपके लिए वो परेशानी का कारण बन जाएगा। इसलिए कर्ज पर में बिल्कुल ही ध्यान नहीं देना है। अगर किसी से कर्ज ले रखे हो पहले से, तो इस समय में सूर्य की अपनी पॉजिटिव स्थिति है, उस कर्ज को चुकाने का प्रयास करो, उस कर्ज को दूर करने का प्रयास करो, उस कर्ज को मिटाने की कोशिश करो, आपके लिए बढ़िया रहेगा। देवी और सज्जनों, ये जो छठा भाव है कर्ज के साथ साथ केस मुकदमा का भी होता है। केस मुकदमा का भी होता है। अगर आपके ऊपर में किसी प्रकार का कोई केस मुकदमा चल रहा है तो इस समय में आपको विशेष घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस केस मुकदमा में इस समय में अगर 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक अगर कोई फैसला आने वाला है तो वो फैसला आपके पक्ष में होगा। लेकिन लड़ाई झगड़ा के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है, नहीं तो केस मुकदमा भी हो सकता है, इसलिए सावधान। ये जो छठा भाव है देवी और सज्जनों आपके पेट का होता है। पेट से संबंधित हल्की फल्की कुछ परेशानी अगर आपको है तो उसमें भी राहत देखने को मिलेगी। ये छठा भाव आपके अपयश कलंक का होता है, जिसके कारण से आपके ऊपर में लगने वाले अपयश, आपके ऊपर में लगने वाले कलंक को भी ये दूर करेगा। अपयश का भी नाश करेगा, कलंक का भी नाश करेगा और आपको निष्कलंक बनाएगा, निष्पाप बनाएगा। शोक और दुख का भी ये नाश करेगा। यहां से सूर्य की सप्तम दृष्टि 12 भाव पर में, 12वां भाव। राधे 12वें भाव पर में, 12वां भाव खर्चा का होता है। खर्च पर में कंट्रोल करके चलने की आवश्यकता है। 12वां भाव मोक्ष का होता है। भगवान की कृपा से इस समय में आपके पूर्वज को मोक्ष का सुख मिलेगा। ये जो 12वां भाव है और मोक्ष का एक और अर्थ है कि आपके शोक मोह का नाश हो जाना, कुछ समय के लिए दुनिया से विरक्त हो जाना। तो इस समय में आपको दुनिया से थोड़ी सी विरक्ति का भी एहसास होगा। ये जो 12वां भाव है आपके नींद का है, शैया सुख का है, बिस्तर का है। इस समय में आपको नींद भी अच्छी आएगी, शैया सुख की प्राप्ति होगी और समय बढ़िया रहेगा। धन हानि से बच करके चलने की आवश्यकता है। जो लोग विदेश जाना चाह रहे थे उनके लिए मौका है, वो लोग प्रयास करेंगे तो भगवान की कृपा से सफलता मिलेगी। अस्पताल का खर्चा का भी घर है, और ऐसे अस्पताल का खर्चा जो है सो कम से कम होगा। सूर्य नारायण की कृपा से उस पर में ब्रेक लगेगा। जहां 10 रुपये होना है वहां 5 रुपये 2 रुपये में काम चल जाएगा आपका। हर मामले में सूर्य आपको छठे भाव के रिगार्डिंग बढ़िया रिजल्ट, 12वें भाव के रिगार्डिंग बढ़िया रिजल्ट देने वाला है। सिर्फ 16 अगस्त तक आपको उपाय करने की विशेष आवश्यकता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। आपके दिमाग में एक एक मेरी बातें अपनी जगह बना ली होगी। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दें,
शेयर करें व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर में। चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं और कमेंट में लिखें राधे राधे।